स्टूडेंट्स, मैं पांडव सर आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथमेटिक्स में 8वां चैप्टर के भाग 5 में शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। लेकिन प्रश्नावली 8.2 को पढ़ने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद कर लेने हैं जो इस प्रकार से यहाँ पे दिए गए हैं। इसको याद करने के हम टेक्निक देंगे, उस टेक्निक के मदद से आप इसे बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं और आप इसे आप स्वयं बना के भी लिख सकते हैं। ये सारे आप खुद अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं और सारे फार्मूले आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो देखिए, अब बातें नहीं, इसमें यहाँ पे है, देखिए ये त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान है। आपको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा चुके त्रिकोणमितीय अनुपातों संख्या कितने जी? 6 हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6 हैं। ये 6 भाई है, जो समझिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। यही 6 अनुपात पूरे त्रिकोणमिति में धमाल मचा कर रखे हुए, ठीक है। तो समझे, बातें नहीं बार बार बोल रहे हैं। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है पूरे त्रिकोणमिति में धमाल मचा कर रखे हुए, मतलब ये कि पूरे त्रिकोणमिति में इसी का उपयोग होता है उलट पुलट करके। अब देखिए, तो सबसे पहले आता है साइन, तब उसके बाद कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रहे, अगर आप इसको कर्मानुसार लिखने के लिए सीख जाते हैं, आप अगर उल्टा पुल्टा बोलिएगा तो फिर ये सूत्र आपको याद नहीं हो पाएगा। अगर आप इसे कर्मानुसार याद करते, कर्मानुसार का मतलब पहले साइन, तब कॉस, तब टेन, तब कोट और सेक, तब कोसेक, तो आपको हम एक टेक्निक देंगे, इस कर्मानुसार के मदद से आप इसे बड़े ही इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कर्मानुसार आपको याद करना ही पड़ेगा। एक बार दोहरा देते हैं, क्या बोलेंगे? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। यहाँ तक कोई दिक्कत? और आपको हम ये आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं। देखिए, इसको पढ़िएगा कैसे, इसको समझिएगा कैसे। सब मान लो थोड़ा देर के लिए पहला बार आप रटिएगा, पहले बार तो आप रटिएगा ही ना। तो साइन यहाँ पे ए है, यहाँ पे देखिए कौन ये दिए हैं जी, माने एक ये जो है ये समझो कौन है, क्या है? कौन। तो मतलब यहाँ सब चलेंगे, इसका मतलब साइन या 0 डिग्री लिख रहे, इसके हिसाब से साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। साइन एक का स्थान पर आप, अरे भाई ये एक का मान है सब, माने कौन का मान है? एक का स्थान पर जब आप 0 रखोगे तो उस समय साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। साइन यहाँ पे आप 30 रखिएगा तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। अरे भाई, हम आपको अलग अलग ऐसे नहीं करके लिखे हैं। यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा? 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? 1/2। साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा? √1/√2। इस तरह से लिख के आपको भी याद कर लेना है। लेकिन हाँ सॉरी, जो भी √3 क्या होता है? 2 होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं अलग अलग करके भी, लेकिन हम एक सारणी की मदद से हम लोग शॉर्टली यही चीज़ को समझ सकते। समझ रहे कि नहीं बात को? कहना का अर्थ इतनी सारी बातों को इसी में हम समाहित कर दिए। नहीं समझे मेरी बात को? अलग अलग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं एक लाइन, चलो रट के ही सही, एक लाइन अगर आप रट के ही याद कर लेते हैं, हालांकि इसका हम टेक्निक देने वाले हैं कि देखिए बहुत सारे लोग टेक्निक देते हैं, लेकिन होता है कि टेक्निक देने से भी काम नहीं होता। कारण क्या है? टेक्निक दे देते हैं, समझ गए ना, टेक्निक दे देते हैं, टेक्निक अगर दिमाग से उतर गया तो फिर सारे सूत्र भूल जाते हैं। आपको रटा हुआ भी उस समय, आपको अगर ये सूत्र याद है जिस तरह से भी, रटा हुआ ही काम आता है। सबसे पहले याद रखिए, ठीक है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से इसका टेक्निक देते हैं। टेक्निक अपने अपने हिसाब से याद करने के लिए, ठीक है। हर एक टेक्निक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा आप एक स्टूडेंट है, आप भी अपना दिमाग का अपना खुद का एक टेक्निक बनाएं। जो लोग खुद का एक टेक्निक बनाते हैं ना, जो लोग खुद का एक टेक्निक बनाते हैं उसे ज़्यादा याद होता है, क्योंकि उसने खुद तैयार किया है टेक्निक को फिक्स नहीं थे कि जो बताया अब उसी अनुसार चलना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, पसंद आए तो उसको फॉलो करना है, नहीं तो आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए,
ये तो पहले नंबर में एक लाइन हमको रटने के लिए बोले हैं जी। आपको हम क्या बोले भाई को, हाँ अब देखिए रही बात की एक चीज और हम अभी आपको बताने वाले यहाँ पर जो आपको टेक्निक में काम आएंगे, ठीक है, और इसे आप बड़े ही इजीली याद कर सकते हो। वो टेक्निक क्या जानते हैं? बातें नहीं। देखिए साइन का उल्टा कोसेक भी होता है और साइन का उल्टा कोस भी होता है। अब ये कंफ्यूजन वाली बात होता है। इस साइन का उल्टा ऐसे में अगर जानते, ऐसे में साइन का उल्टा जानते क्या होता है? कोस हो जाता है। अगर कोसे रहने दो, साइन का उल्टा क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे अगर घूमेगा ऐसे तो साइन का उल्टा कोस हो जाएगा, कोस का उल्टा साइन हो जाएगा। साइन का उल्टा कोस माने इस जगह ऐसे, ये गया ऐसे। नहीं समझ बात को? अगर टेन रहेगा तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा जानते? कोट। कैसे में? टेन हो जाएगा कोट, ये हो जाएगा टेन। नहीं समझे मेरी बात को? ये ऐसे अगर आप याद रखना है तो। फिर एक होता है सेक। सेक का उल्टा होता है कोसेक, तो इसका उल्टा सेक का उल्टा कोसेक, आई कोसेक उल्टा सेक। ये हो गया ऐसे करके याद, ठीक है। माने इस तरह का मतलब समझे ना आप, एक तरह से ऐसे घुमाइएगा कोई चीज तो मैंने इस तरह का साइन का उल्टा कोस, कोस का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन, ऐसे याद रखिएगा हमेशा। देख रहे हैं ना डायरेक्शन, देख रहे हैं कैसे हम कर रहे हैं? सेक का उल्टा कोस, कोसेक, कोसेक का उल्टा सेक। ये अगर आप ऐसे याद रखिएगा तो उसके मदद से भी आप इसे याद कर सकते। कैसे? तो है देखिए ना, साइन का अगर आपने ये एक बार याद कर लिए साइन के सही फॉर्मूले को तो ये आपने याद हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन का उल्टा कोस होता है। सीधे पलट देना। यहाँ था साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, 90 डिग्री का मान 1। हम जानते हैं साइन का उल्टा ऐसे में क्या होता है? कोस। तो साइन का उल्टा कोस यहाँ पे, तो इसको सीधे पलट दीजिए। अरे भाई ऐसे पलटना है ना, घुमा रहे हैं ना, तो इसको वैसे घुमाइएगा, किसको घुमाइए? ये मान लो यहाँ से तक मान लो कोई फीता है, ऐसे यहाँ पकड़ेंगे सिर का, ऐसे घुमाएंगे, ये एक यहाँ, ये सब सिरा उधर नहीं चला जाएगा। ऐसा समझिए तो बस टेक्निक से याद हो गया आपको। नहीं हो गया जी? तो जैसे ही घुमा ऐसे यहाँ आया, ये एक आ गया यहाँ, है वैसे नहीं करो। सुनो तो मैंने यहाँ पे क्या हो गया, इसको जैसे यहाँ से पकड़े, इसको ऐसे पकड़े, ट्रेन का डब्बा समझते हैं ना? ये ट्रेन का डब्बा अगला सिरा पकड़े, इसको घुमा के इधर लाते यहाँ, एक पिछला डिब्बा चला गया वहाँ, नहीं एडजस्ट हो जाएगा। तो आप इसको याद किए तो ये स्वतः आप खुद बना सकते हैं। एक यहाँ आ गया, उसके बाद ई वाला यहाँ आ गया, ई वाला यही रहेगा, उल्टा कर देना। नहीं समझे बात को? जो 90 पे था वो 0 पा जाएगा, जो 60 पे था वो 30 पा जाएगा, 45 हुआ तो 45 से पढ़ेगा, और जो 30 पे था वो 60 पे चला जाएगा, और जो पहले से 0 पर तो वो कहाँ पर चला जाएगा? 90 पर। तो समझे? अब देखिए अगर आपने 10 का याद कर लिया, 10 का मान लो रट के आपने याद किया कि 10 0 डिग्री का मान 0 होता है, 10 30 डिग्री का मान 1/√2। नहीं वो भी रीजन बताएंगे, और नहीं बोले टेक्निक। आप बोले ना क्या बोले? टेक्निक अपने अपने तरीके से लोग बनाते हैं जी। अब जो मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं, ऐसा होता है, ऐसा वैसा किसी तरह से भी हो सकता है, समझे कि नहीं? हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन एक और हम नया टेक्निक देंगे। अभी रुको ना, आप दोनों टेक्निक देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगेगा उसको फॉलो कीजिए। बाकी अगर आपके अंदर पहले से कोई और टेक्निक है तो आप उसको फॉलो कीजिए। नहीं समझे मेरी बात को? ढेर सारे टेक्निक देंगे, देखो इसको घुमा फिरा के याद रखने की। तो यहाँ पर समझिए 10 का अगर आपने याद किए तो आपको तो बताया भाई 10 का उल्टा क्या आता है? ऐसे में क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में से जो घड़ी घूरती है क्या हो जाएगा? कोट। तो 10 के याद हुआ, कोट को पूरे घुमा दो। ये देखो पकड़ के ऐसे घुमाइए, आया इसके पीछे पीछे सब घूम घूम के यहाँ आ गया ना? आया जी? ऐसे है ना? ऐसे है ना? इस सिरा अलग है ना? इसको घुमा देंगे ऐसे, तो इस सिरा इधर आया कि नहीं जी? नहीं समझ रहे? उसी प्रकार से अगर आप सेक याद कर लेते हैं तो कोसेक भी अपने आप याद हो जाएगा दिमाग लगा के। लेकिन असल बात हम बार बार बोले, कोई कितना टेक्निक दे दे, आप जब हिसाब बनाइएगा ना, सवाल बनाते समय आपको याद रहा हुआ ही काम आएगा। टेक्निक ही का इसलिए कि उसमें आप टेक्निक लगाइएगा। एक सवाल आपको बनाना है कि टेक्निक लगाइए तो काफी समय हो जाएगा जी। यानी कि वैसे अवस्था में आपको सीधा याद रहेगा, तभी आप काम कर सकते हैं।
अब कोई सवाल बनाना है जी, फटाक से 37 डिग्री का मान क्या आएगा, अब तुम टेक्निक लगाएगा, याद रखो 37 डिग्री का मान 1/√2 होता है। कुछ चीज़ याद है नहीं, देखो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ये सूत्र दिया गया है, सभी का भी मान निकाला जा सकता है। ये सभी चीज़ आपको उच्च क्लास में पढ़ना है, 11th 12th में पढ़ना है, ठीक है, अभी नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में शॉर्टली दिया गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, ठीक है, वो सब कुछ होता है। हाँ उसको बड़ा था वो दे दिया है ज़बरदस्ती, ठीक है, इसमें नहीं पढ़ाया जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव 120 पर आ जाता है, 180 तक पर आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन सिलेबस में ऐसा नहीं दिया गया। थोड़ा सा बदमाशी करते हैं ये भी बोर्ड से कि जो सिलेबस में नहीं देते वो भी ऑब्जेक्टिव में डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको समझ गए जी। अगर आपने 10 के याद साइन के याद किया तो कोस याद हो जाएगा, 10 के याद किया तो कोट याद हो जाएगा, और सेक याद किया तो कोसेक याद हो जाएगा। लेकिन एक और आपको मज़ेदार टेक्निक देने वाले, ठीक है, इसको मिटाते हैं। दूसरा टेक्निक देखिए, शायद वो टेक्निक आपको ज़्यादा पसंद आए, शायद। देखिए हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा भी देखिए कोस होता है जी, साइन का उल्टा क्या होता है, लेकिन साइन का उल्टा जानते हैं कोसेको होता है। तो साइन का उल्टा कब, ऊपर नीचे मारिए। तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? सुनो क्लास खराब मत करो, है उसको भगाओ, उसको भगाओ नहीं है, फिर डरता है। अरे लकड़ी की मदद से भगाने से क्या करता है, फिर आ जाएगा वो, फेंक दो ना। सुनो क्लास खराब हो रही है, सुनो साइन का उल्टा क्या होता है, अभी बोले ना साइन का उल्टा कोस होता है, लेकिन साइन का उल्टा कोसेक भी होता है। वो आपको बता रहे हैं कैसे याद रखिएगा, जब आपको ऐसे पलटना ऊपर नीचे करके, नहीं समझे, तब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। माने कि साइन थीटा का आपने सूत्र याद किया P/H, तो कोसेक थीटा का सूत्र होता है H/P, यानी उसके अनुपात को बदल देना है, नहीं समझे बात को। तो ये याद रखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, और सेक का उल्टा क्या थी, सॉरी कॉस का उल्टा क्या होता है, ऊपर नीचे करेंगे तो सेक होता है। माने कॉस का थीटा होता है B/H सूत्र, B/H होता है, इसका क्या होता है सेक का H/B होता है, ठीक है। उसी तरह से टेन का उल्टा जानते क्या होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। टेन का अगर सूत्र P/B होता है तो कोट का उल्टा B/P, यानी कि उसको सीधा पलट देना है जी। अब है देखिए आपको मजा आ जाएगा, है देखो साइन 0 याद कर लीजिएगा, तो कोसेक अपने आप दिमाग लगा कर बोल सकते हैं। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो कोसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी कैसे हो गया सर जी, देखिए यहाँ 0 है ना, इसके नीचे नहीं कुछ एक छिपा होगा, तो उसको पलटिएगा। मान लो P/H का उल्टा H/P होता है ना, जो कोसेक हो जाता है। अगर मान इसका मान 0/1 है साइन का, अरे 0 था खाली, तो 0/1 छिपा होगा कि नहीं, तो इसी को जब पलटिएगा तो एक ऊपर जाकर 0 नीचे आएगा जी। किसी भी संख्या में आप 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, अगर भाग दीजिएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, तब नहीं ये अपरिभाषित है। अब समझ में टेक्निक, अगर ये 1/2 है तो पलटेंगे तो हो जाएगा 1/2 पलटा 2/1, आप सबको पता 1 लिखा जाता नहीं है, तो सीधा 2 नहीं लिख देंगे 2/1। अरे भाई इसका 2/1 होगा उल्टा, तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 नीचे तो 1 नीचे नहीं लिखा जाता है। तो समझे देखिए टेक्निक, हमको लगा ये सबसे ज्यादा बेस्ट आप लोगों को लगा होगा। अगर इसका 1/2 है उसको पलटिए, क्योंकि साइन को उल्टा कॉस है, कब यही पलट दीजिए कॉस में। अगर ऐसे पलटना, अनुपात को पलटना है ऊपर नीचे करके, तो आपको पड़ेगा साइन को उल्टा, उसमें कौन होता है, कोसेक होता है। से कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। और टेन का उल्टा कोट, ये भी तो आपको पढ़ाए थे पिछले वीडियो में जी, जब ये सूत्र आपको नहीं पढ़ाए थे। अच्छा यहाँ पाइए, यहाँ पर √3/2 है तो 2/√3 ना आ जाएगा। बहुत से विद्यार्थी के ये समय कंफ्यूज हो जाते कैसे रटे, लेकिन आपके पास टेक्निक है तो आप दिमाग लगा के लिख सकते हैं। अरे बात समझ में आ रही है ना। उसी प्रकार से एक है, एक को पलटेगा तो 1/1 कैन हो जाएगा जी। अरे भाई एक होगा नीचे, मान लो 1/1 का पलटे तो भी क्या होगा, कैन होगा, इसलिए क्या हो गया। उसी प्रकार सब कोस का याद कीजिएगा तो कोस की मदद से सेक अपने आप लिख लीजिएगा। और 10 क्या होगा तो इसको पढ़ दीजिए, इसके नीचे लिख दीजिएगा
तो पलटेंगे तो 1/0 होगा, तो 1/0 वो परिभाषित, तब वो परिभाषित, वो परिभाषित का सिंबल है, अर्थात इसको हम लोग वो परिभाषित कहते हैं या इंग्लिश में इन्फिनेटिव कहते हैं। कोई दिक्कत बोलिए? तो ये अब सारणी आपके दिमाग में कुछ सेट हुआ कि नहीं जी? माने कुछ समझ में आया कि नहीं? हालांकि ये सूत्र है, आपको रटना ही पड़ेगी, वो बात हम बोल देते हैं। सवाल बनाने के लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं याद ही रहना चाहिए, तभी ना आप सवाल फटाफट बनाइएगा जी। कहने का तात्पर्य अभी आपको अगर बनाना है तो आप सारणी को खुद आराम से सोच कर खुद ये सारणी तैयार कर सकते हैं। आप लोगों को बस यही हम कहना चाहेंगे, ये आप लोगों को एक HW मिला है, आप लोग घर पे जाके ये सारणी खुद से तैयार कीजिएगा बिना देखे, ठीक है? कर सकोगे? कर सकोगे? आप कहोगे सर जी कैसे? अब एक और तीसरा टेक्निक देता है, देखो बाकी पसंद आए कि ना आए हमको दे रहे हैं, हमको लगता है दूसरा से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? पर अब लगता है कि सर जी दूसरा और पहला और दूसरा टेक्निक का बात, इसमें हमको साइन, कोस, टेन और कोस तीन को याद करना पड़ता है। साइन, टेन और कोसेक तीन को याद करना पड़ता है। अब हम कहेंगे एक को याद करो, सब लिख देगा। कैसे है? देखो ने, साइन का एक याद नहीं कर सकते कि? अगर एक याद नहीं करते हैं, एक भी याद नहीं कर सकते हैं तो मत पढ़ो। क्या है? यानी एक लाइन भी आप याद नहीं कर सकते हैं। एक लाइन अगर याद हो गया है, देखो तो देखो ई लाइन याद हुआ तो इसके मदद से आप इसको याद कर लीजिएगा, 2 कम हुआ ना। अब कोस का याद मत करो, अरे ई याद हुआ तो इसके मदद से कोसेक याद हो गया। और साइन की याद है तो आपको नहीं पता है, साइन की मदद से कोसेक तो उलट के बना लेते हैं। देखो साइने से, साइन से याद करके हमको कोसेक याद हो गया, ऐसी को ऐसे करके पलट के कोस का भी याद हो गया। और जब कोस की याद हो जाएगा इसके मदद, साइन की मदद से कोस याद हो गया, तो कोस की मदद से फिर सेक नहीं बना लीजिएगा। अब रही बात सर टेन कट, अब कहाँ जाएगा? तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है देखो बताते हैं ना, क्योंकि टेन है, टेन मान लो आप निकालिएगा 0 डिग्री का मान, ठीक है? तो 10 0 डिग्री का मान सूत्र होता है टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर 0 रखे, सब जगह 0 रखिए ना। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है बटे कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 0 बटे 1 तो क्या होगा? 0 हो जाएगा जी। तो सही हम 10 0 डिग्री का मान क्या है? 0 है। याद हो गया? ऐसे करके सब में वही काम की, सब में वही काम कीजिएगा। मान लो 10 30 डिग्री का मान निकालना, कैसे वो निकल गया होगा? कैसे निकला होगा? है ये वाला मान याद नहीं था, लेकिन हमको निकाल लेना है। तो 10 30 डिग्री का लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, बटे में कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं, सूत्र होता है जी। अब साइन 30 डिग्री का मान फिर हमको याद है 1/2 बटे कॉस 30 डिग्री का मान तो 2/√3 होता है। 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा। नहीं समझे जी? जब पढ़ने लगिएगा ना तो अनेक तरह के टेक्निक बनते रहते हैं, समझ रहे? तो हम तो आपको बहुत तरह के बताए, लेकिन अब और हैं, लेकिन ज़्यादा बताएंगे तो उल्टे बेकार हो जाता है, याद रखिएगा। इससे अच्छा है कि जितने आपको पढ़ाया बस उसी का उपयोग करके इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है? अब रही बात कि सर जी ये सब है क्या, कहाँ से बना, इसको हम प्रूफ करके भी बताएंगे, ठीक है? लेकिन इसको पहले डिलीट करते हैं। नहीं, इजली से स्टार्टिंग करते हैं, 0 में उल्टे समस्या बताएंगे वो भी। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 गो जो त्रिकोणमितीय अनुपात था जी, 45 डिग्री में जो मान हुआ करता था वो मान कहाँ से आया, कैसे आया, आइए उस चीज़ को भी आप क्या करते हैं? साबित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। जहाँ पे लंब, आधार और कर्ण वाली बात हो तो वहाँ पर तो आपको समकोण त्रिभुज ही बनाना पड़ेगा। आप एक समकोण त्रिभुज ABC बनाइए, ठीक है? जिसमें कि कोण B क्या है? समकोण है। अरे भाई जब तक 90 नहीं होगा तो आप उसको समकोण कैसे कह सकते हैं? तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लो यहाँ पर कोण क्या है? E, और कोण ये क्या है? 45 होगा, क्या होगा? चलो मान लो ये कौन पता नहीं, ये कौन पता, हमको सीधी सी बात है,
पार्ट नहीं। चलो हम आपको समझा रहे हैं, आवाज़ बढ़ा रहे, सुनो। ए बी सी क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कि कोण एक बी तो 90 होगा ही। और रही बात दूसरा कोण 45 होती, क्या होगा हमको पता नहीं है। कोण और मान लीजिए क्या है आपका, हालांकि 45 से हो जाएगा, क्योंकि 90 थी 45 थी, 45 से ना होगा जी। 45 45 90, 90 90 180। ऐसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अपना मर्जी से हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज में आपको ये भी पता होता है कि आपका क्या होता है, 90 डिग्री कोण होता है, एक 90 डिग्री कोण होता है। और किसी 45 कहाँ से? चलो हम बोले अपना मर्जी से बनाए, खबर मन रखा, आज 45 डिग्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, नहीं समझे? आपके मन में ख्याल आया कि हम 45 डिग्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो 45 डिग्री के बारे में जरूरत, इसलिए हमने यहाँ पर 45 डिग्री लिखा। यह टॉपिक्स क्या आपका, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ से हम लोग कोण के हिसाब से बात करते हैं, नहीं करते बात। तो देखिए अब इसकी भुजा क्या है, इसकी भुजा क्या है, वो सब हमें मालूम नहीं है। तो एक बात बता देते हैं हम, ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45। कैसे? त्रिभुज के तीनों अंत कोणों के योग 180 डिग्री होता है। ये 90 है, यहाँ 45, तो स्वाभाविक ये भी अब क्या होगा, ये नहीं हम जानते थे 45 होगा, वो आप खुद सोचिए। ये अगर 45 है तो क्या होगा 45, क्योंकि दूरी जोड़ने पर 90 होना चाहिए। तो 45 में और क्या जोड़े कि 90 हो जाएगा, तो 45 से जोड़िएगा। अगर आपके मन में विचार सर हम यहाँ 30 रखेंगे, तो भाई आपको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 60 रखना पड़ेगा। तो सर ये 30 रख दीजिए, वो भी रखेंगे। अभी हम 45 की बात कर रहे हैं जी, तो 45 के बारे में सिर्फ सोचेंगे। तो ऐसे बस हम देखिए, अब देखिए आपको वो थ्योरी पढ़ाया जा चुका है, बराबर कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है। अगर इसको हम ए मान लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ए होगा, माना नहीं समझे। अगर ये 45 है, 45 है, तो बराबर कोण के सामने वाली भुजा भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं। तो 45 डिग्री के सामने वाला कोण ए हो गया, तो ये 45 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होगा, ए होगा कि नहीं। अब देखिए लिखेंगे पाइथा, पहले लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, 90 डिग्री का है जी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण क्या है, बी 90 डिग्री है। इसमें ए बी बराबर मान के चले, माना कि, हम मान लिखिएगा, माना कि, मान ऐसे प्रूफ करने जा रहे, ठीक है, आपको साबित करके बता दें। माना कि ए बी बराबर क्या है, ए है, तो बी सी बराबर भी क्या होगा, ए होगा। क्यों ये होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज में बराबर कोण के सामने वाली भुजा भी बराबर होती है कि नहीं। तो ये हो गया। अब आपके समझ में आया होगा, यहाँ जो ए बी है ये आपका क्या होगा, लंब हो गया। बी सी, जो बी सी आपका क्या हो गया, यहाँ पे ए सी आपको पता, ये हो गया आपका व्हाट, ये क्या हो गया आपका व्हाट, वो निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग सूत्र जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ लिखेंगे, अब लिखेंगे कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। बातें नहीं है विद्यार्थी, सुनो। पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें के भी बराबर अपने ए मान अपना मर्जी से, अरे थ्योरी है तो मान एक में चलना पड़ता है। अगर ये ए है, अगर पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ मान लो, ठीक है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, क्यों, अरे भाई 45 कोण बराबर, तो किसी त्रिभुज बराबर कोण के सामने वाली भुजा भी बराबर होती है, कई बार बता चुके हैं ना। तो 45 के सामने वाला अगर ई होगा तो ये तो 45 से है ना, इसके सामने वाली भुजा तो ए ही ना होगा। हाँ, कर्ण क्या होगा हमें मालूम नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से उसने कहा था कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण यहाँ पर कौन है, ऐसी है, लंब यहाँ पर कौन ए बी है, आधार क्या है, बी सी है, यही ना जी। इसका स्क्वायर कीजिए, देखते जाइए। लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर, ए बी का मान का तो ये था, अरे भाई ए बी का मान ये ना है, बी सी का मान क्या है, बी सी का मान ये ना है, इसका स्क्वायर कीजिएगा। ए सी बराबर रूट अंडर है,
एक गो ए स्क्वायर मिलकर 2 गो रूट ए स्क्वायर हो जाएगा। अरे ए स्क्वायर का 2 गो स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अब देखिए ए सी बराबर 2 का पूरा वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो वो रूट का दूर आ जाएगा। लेकिन ए स्क्वायर का वर्गमूल निकल गया कत्ते ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या निकल गया, ए गुना ए स्क्वायर इसका निकल गया। तो इतना तो निकल गया, एसी का भी मान निकल गया। अब जो आप लोग याद किए थे देखिए अपने आप काम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग आते हैं, जब हमको लंब, आधार और कर्ण तीनों चीज मालूम हो जाए, क्यों कौन ए बाहर नहीं, तो बाहर हुआ कि हम देखो यहीं तकती हैं। हाँ ध्यान रखो, तो इस तरफ नहीं आएगा। अरे किधर लिख सकते, इधर लिख दिए, उसे क्या दिक्कत है। आपको पता है ना कि कोई भी जब हम लोग चर लगाते हैं तो वह चर के बाद लगाते हैं ज्यादा सुटे। आप 2x लिख सकते, क्या इसको आप x2 लिखते अच्छा लगता है? नहीं, आप लोग बताइए तो, ना, ऐसे लिखते हैं कभी? ना, आप जब भी लिखते हैं ऐसे लिखते हैं जी? तो मगर x स्क्वायर लिखे थे। हाँ तो एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 2x स्क्वायर लिखते हैं। क्या कभी ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर 2? तो कहने करते हैं कि अचर को हमेशा क्या रखते हैं हम लोग, आगे रखते हैं, चर को क्या रखते हैं हमेशा पीछे। हालांकि आप आपकी मर्जी है, उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखने का, वो पहले अचर लिखिए, तब क्या लिखिए आप, चर लिखिए। बात समझ यहाँ तक आ गई? अब देखिए लिखेंगे साइन का मान, साइन 45 डिग्री का मान। अरे भाई 45 डिग्री है ना जी, साइन 45 डिग्री लिखिए, कुछ लिखिए, लेकिन साइन थीटा का सूत्र होता है P/H। तो बोलिए 90 डिग्री की 45 डिग्री के हिसाब से इसका P कौन है, ए है, ए बटे H क्या, H का मान H मान यही ना करना होता है जो √2a क्या है, √2 ए से कट गया, एक बार में कटा होगा, तो इसका मान क्या है 1/√2। तो क्या साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 था? अब समझ रहे कैसे आया था? अब आपके ख्याल में आया सर हम cos थीटा जानेंगे, cos 45 डिग्री का मान। यहाँ से कि यहाँ से बात बराबर है, इधर से तो यहाँ भी लंब एक के है, इधर से चलिए तो लंब क्या है, ए है, सॉरी ए है, एक नहीं ए है। तो यहाँ पे लिखेंगे B/H होता है सूत्र, cos थीटा वाला सूत्र B/H होता है। अब B का मान देखिए क्या है, 90 डिग्री 45 डिग्री के हिसाब से ए है, यहाँ हो जाएगा ए बटे H का मान तो वही रहेगा, ये जो निकाले अभी कहते √2 इंटू ए निकाले है ना, तो √2 और ए से कट गया, आपके पास 1/√2 आया। अरे भाई एक बार नहीं कटा था, तो ऐसे दोनों का सेम आता है। अब बात समझ में आ रही है ना? अब आपके मन में सर हम tan बराबर जानेंगे, tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर सूत्र होता है P/B। यहाँ भाई P का भी मान क्या है, ए है, B का भी मान क्या है, ए कट गया, तब ना वहाँ पर tan 45 डिग्री का मान 1 हुआ करता था। ये हम आपको सत्यापित करके बता रहे हैं। अब यहाँ पे कोट के याद कीजिएगा, तो कोट का तो आपको पता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, B/P। तो मन हो जाएगा यहाँ भी A/A, कट के क्या है इसका आंसर जी 1। अब समझ में आ गया बढ़िया से। अगर हम लिखेंगे sec 45 डिग्री, तो sec 45 डिग्री बार सूत्र तो H/B, H का मान क्या √2 ए है, B का मान तो देखिए ना ए है ना, तो ए से 1 कट गया तो √2, तो सही में √2 तो था। कोसेक को निकालिए दे, कोसेक 45 डिग्री बराबर क्या जगह H/P होता है, तो √2a/a कट गया, समझे? तो अभी हम आप लोगों को सिर्फ 10 मतलब 45 डिग्री की त्रिकोणमितीय अनुपात बताया, ठीक है? अभी फिर 30 और 60 बचा हुआ है, ठीक है? नहीं, अलग अलग टेक्निक है।